गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे सीआरपी टेस्ट के बारे में, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के बारे में। ये अभी के दौर का सबसे कॉमन टेस्ट है, जबकि हमारा पूरा दुनिया कोरोना से जूझ रहा है। तो इनिशियली कोविड पेशेंट के अंदर आफ्टर इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ कोरोना 2 से 3 दिन के अंदर में सबसे पहला जो टेस्ट कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो सीआरपी टेस्ट ही करता है। ये दरअसल क्यों करता है? ये ऐसा इसलिए कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए एक तरह का ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है। प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक में बेसिक अंतर होता है। प्रोग्नोस्टिक को अगर लिटरली सिंपल वे में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि किसी घर में आग लगा है और वहाँ से धुआं निकल रहा है, तो हम दूर से ये सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वहाँ आग लगा है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन से पार्ट में आग लगने से धुआं निकल रहा है। उसी तरह का ये टेस्ट है, इसीलिए इसको प्रोग्नोस्टिक के अंदर रखते हैं। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। इसमें हम लोग सिर्फ बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। ये नहीं बता सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, किस टिश्यू को डैमेज कर रहा है, ये एग्जैक्टली हम लोग ये नहीं बता सकते, इसलिए इसको प्रोग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर रखते हैं। अब देखिए सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसमें सवाल उठता है आज के दौर में, जबकि ये अगर वायरल इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस का अगर किसी पेशेंट को में इन्फेक्शन है तो हम जानना चाहते हैं कि इन्फ्लामेशन का रेट क्या है, और ये जानना जरूरी भी है। हाई लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन अगर कंटिन्यू रहा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे तो होता क्या है कि साइटोकाइन स्टॉर्मिंग हो सकता है और पेशेंट्स का डेथ भी हो सकता है इंस्टेंट। तो सीआरपी का लेवल और बहुत सारा जो टेस्ट है, जैसे डी डाइमर है, एलडीएच है, ये सारा टेस्ट बेसिकली इन केस ऑफ कोविड बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसी में एक सीआरपी टेस्ट भी है। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन एक्चुअली नॉर्मली इसका रेंज क्या है, कैसे जानेंगे कि किसी पेशेंट के अंदर सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ है? ये दरअसल नॉर्मल जो हमारा लीवर सेल, लीवर में जो लीवर सिंथेसाइज करता है बेसिकली इसको, सी रिएक्टिव प्रोटीन को, और नॉर्मल इसका जो लेवल है लेस देन 1 है, मतलब 0.8 mg/dl इसका लेवल है। लेकिन यही आज के दौर में कोविड में या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे पायरोली हेलिकोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये इसमें क्या होता है कि लेवल बढ़ जाता है। बेसिकली इन्फ्लामेशन बढ़ गया। ये इन्फ्लामेशन बढ़ता है ड्यू टू एलिवेटेड लेवल ऑफ, उसमें सीआरपी का लेवल बढ़ जाता है और उससे हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लामेशन है। तो एक्चुअली सीआरपी सिंथेसाइज कौन करता है? नॉर्मली जो सीआरपी सिंथेसाइज करता है वो लीवर सेल है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा सेल है बॉडी का, जैसे एडिपोज टिश्यू है, साथ ही साथ हमारा ये जो वेसल्स के अंदर एंडोथेलियल सेल होता है वो भी रिलीज करता है इसको, सीआरपी को, सी रिएक्टिव प्रोटीन को। तो ये नॉर्मली अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है। सी रिएक्टिव प्रोटीन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये मार्कर है बेसिकली, ये मार्कर है, मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन क्या ये मार्कर है दरअसल। इसीलिए हम लोग सबसे पहले सीआरपी टेस्ट करना चाहते हैं कि कितना इन्फ्लामेशन है, मतलब जैसे अमाउंट ऑफ सीआरपी से हम बता सकते हैं कि कितना लेवल ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है किसी इंडिविजुअल के अंदर। तो सबसे पहला नॉर्मली अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा लीवर सेल है, ये लीवर सेल, ये लीवर सेल है, ये सिंथेसाइज करता है, ये सिंथेसाइज करता है बेसिकली सीआरपी को, सी रिएक्टिव प्रोटीन को। साथ ही साथ अभी बोल रहे थे 1-2 और सेल है, जैसे अगर बात करें एंडोथेलियल सेल है, देखिए ये एंडोथेलियल सेल अगर है, ये एंडोथेलियल सेल, ये भी सीआरपी बनाता है, सीआरपी सिंथेसाइज करता है। नॉर्मली
केवल लिवर सेल ही नहीं, सीआरपी के लिए इंडोथेलियल सेल भी है, इंडोथेलियल सेल है। साथ ही साथ ये जो हमारा एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, ये भी सीआरपी बनाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये दरअसल कैसे बनता है, जैसे इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में, जैसे इन्फ्लामेशन हुआ, जैसे इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन का कारण कोई भी है, ये इन्फ्लामेशन है, सिचुएशन ये है, इन्फ्लामेशन है, तो इस इन्फ्लामेशन के चलते, इस इन्फ्लामेशन के चलते ये जो लीवर सेल में, ये जो लीवर सेल है इसके अंदर जीन है, सीआरपी जीन, सीआरपी जीन। ये सीआरपी जीन बेसिकली एक्टिवेट कब होगा, जब एक प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो इन्फ्लामेशन के दौरान, ये इन्फ्लामेशन अगर हुआ है टिश्यू के अंदर, तो एक इंटरल्यूकिन 6 साइटोकाइंस है, देखिए साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 6 रिलीज होगा, साथ ही साथ इंटरल्यूकिन 1 भी रिलीज होगा, साथ ही साथ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा भी रिलीज होगा। ये दरअसल क्या करता है कि ये जो हमारा इंटरल्यूकिन 6 है, इस सीआरपी को एक्टिवेट करता है, इस जीन को, और ये बनाता है ये जो हमारा एनसीआरपी प्लस एमसीआरपी। एम और एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है पेंटामेरिक, ये पेंटामेरिक है, और ये हमारा मोनोमेरिक है, मोनोमेरिक है, ठीक है, पेंटामेरिक और मोनोमेरिक। तो ये जो पेंटामेरिक स्टेट एक्टिव स्टेट होता है, एक्टिव स्टेट है ये एक्टिव स्टेट है, पेंटामेरिक स्टेट। अब ये क्या करता है, ये जब सिंथेसाइज हो गया, ये एनसीआरपी सिंथेसाइज हो गया पेंटामेरिक फॉर्म में, देखिए ये। अब ये क्या करता है कि ये सिंथेसिस के बाद इसको स्टोर करने के लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्टोर होता है। जैसे अगर ऐसे बताएं आपको, देखिए ये हमारा इस सेल का जो लीवर सेल है, हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स अगर ऐसा बना दें, ये लीवर सेल है, ये लीवर सेल, ये लीवर सेल है, यहाँ पे ये आके स्टोर हो गया, यहाँ देखिए ये आके स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया, ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। और स्टोर होने के बाद ये रिलीज होगा, ये रिलीज होने लगता है सीरम में, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली जब 0.8 mg/dl इसका लेवल है, इसका लेवल है, मतलब ये बेसल लेवल है, बेसल लेवल है। इससे ये लेवल बताता है कि बॉडी में किसी तरह का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे सपोज कीजिए कि जैसे अगर इन्फ्लामेशन का रेट ज़्यादा है, मतलब बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, मतलब कि सीआरपी इलेवेटेड लेवल में होगा। वो कैसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है कि हमारा जो इंटरल्यूकिन्स है, इंटरल्यूकिन्स, ये इंटरल्यूकिन्स, ये जो IL-6 है, ये IL-6 देखिए ऐसे बता सकते हैं कि इन्फेक्शन ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, उस होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में एक जो सेंटिनल सेल्स है,
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो डेंड्रेटिक और मैक्रोफाजेज है। अगर कोविड के केस में बात करें तो कोरोना वायरस का जैसे इन्फेक्शन हुआ है तो वायरस जैसे अंदर आता है हमारे बॉडी के अंदर तो वो रिप्लिकेट और ट्रांसक्राइब करता है प्रोटीन, और उसके रिस्पॉन्स में फॉरेन प्रोटीन के रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, और उसमें जो एक्टिवेटिंग सेल्स इम्यून सेल्स ये तो नॉर्मल सीन है कि जिसमें ये एक्टिवेट हो गया इन्फ्लामेशन के चलते, लेकिन इम्यून सेल भी एट द सेम टाइम एक्टिवेट हो जाता है, और उसमें इम्यून सेल में ये जो मैक्रोफाजेज मान लिया है, ये मैक्रोफाजेज क्या करता है कि ये रिलीज करता है इसको इंटरल्यूकिन 6 को, ये इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करता है मैक्रोफाजेज। ये जो इंटरल्यूकिन 6 साथ ही साथ ये सब क्या है, साइटोकाइंस है, प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल है। इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करता है, साथ ही साथ ये TNF अल्फा रिलीज करता है। अब ये जब देखिए पहले ये जो इंटरल्यूकिन ये इन्फ्लामेशन इनिशियल इन्फ्लामेशन में ये इंटरल्यूकिन जब रिलीज हो रहा था तो CRP जीन को एक्टिवेट करके NCRP बना रहा था, और ये NCRP दरअसल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके कॉम्प्लेक्स बना रहा था और यहाँ स्टोर था, ठीक है। लेकिन जब ये क्या करता है, जब इंटरल्यूकिन 6 हायर कंसंट्रेशन में जब बहुत सारा मैक्रोफाजेस रिलीज करता है तो ये यहाँ से इसका डिसोसिएशन का रेट बढ़ जाता है, डिसोसिएशन का रेट एकाएक हाई हो जाता है। मतलब सीरम में ये आपको ये CRP बढ़ा हुआ दिखेगा। ये मोर देन ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कितना हुआ है, ये उस पर डिपेंड करता है कि CRP का लेवल कितना बड़ा है। जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सेल जितना ज़्यादा एक्टिवेट होगा वो उतना ही लार्ज अमाउंट में IL-6 रिलीज करने लगेगा। और वो IL-6 का रिलीज का अगर आपको नॉर्मल बात बता तो ये कैसे रिलीज होता है, जैसे अगर एग्जैक्टली इसके बारे में बताएं तो क्या होता है कि इन्फ्लामेशन के दौरान अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो इन्फ्लामेशन के दौरान ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन सबसे पहले एक एंजाइम एक्टिवेट होता है। देखिए अगर बोल रहे हैं कि इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और ट्रॉमा, ये तीनों के कंडीशन में अगर बोल रहे हैं ऐसे, तीनों के कंडीशन में सबसे पहले एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जिसको बोलते हैं कास्पेज A1, कास्पेज 1। ये कास्पेज 1 एंजाइम क्या करता है, ये कास्पेज 1 एंजाइम ये जो प्रो इंटरल्यूकिन 1 बीटा है, प्रो इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इसको क्या करता है, ये कास्पेज 1 कन्वर्ट कर देता है इंटरल्यूकिन 1 बीटा में, इंटरल्यूकिन 1 बीटा में। और ये इंटरल्यूकिन 1 बीटा एक्चुअली स्टिमुलेट करता है इंटरल्यूकिन 6 के प्रोडक्शन में। मतलब इंटरल्यूकिन 6 हाई लेवल में बनने लगेगा, रिलीज होने लगेगा। और ये इंटरल्यूकिन 6 वही काम करेगा जो अभी बात कर रहे थे कि ये CRP जीन को एक्टिवेट करेगा, CRP बनाएगा NCRP पेंटामेरिक फॉर्म इसमें आके अटैच्ड हो जाएगा। और ये एक्चुअली लार्ज नंबर में IL-6 जैसे जैसे रिलीज हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है यहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये पेंटामेरिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, इसको डिसोसिएशन का रेट बढ़ जाता है। इसको डिसोसिएटिंग फैक्टर अगर बात करें तो इसके केस में इंटरल्यूकिन 6 है। और इंटरल्यूकिन स्ट्रांगली काम करे
इसको असिस्ट ये दोनों करता है, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये दोनों इसको असिस्ट करता है इंटरल्यूकिन 6 को। तो मतलब ये है कि लेवल बढ़ जाएगा। तो ये तो एक मार्कर हो गया, ये तो एक बायोलॉजिकल मार्कर है, चलिए मार्कर है कि इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ट्रॉमा या कैंसरस सेल या एलर्जिक कंडीशन बॉडी के अंदर है, ये मैलिग्नेंसी, ये सब बता सकता है ये। लेकिन दरअसल हम लोग इस पे भी बात कर लेते हैं कि ये क्यों इतना फेमस हो गया है कोविड के केस में, क्योंकि इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है सीआरपी का, इस पे बात करते हैं। देखिए फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें कि सीआरपी दरअसल करता क्या है, एलिवेटेड लेवल ऑफ सीआरपी क्या कर सकता है, फिजियोलॉजिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं अगर, देखिए सबसे पहले लिखते हैं फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि हायर लेवल ऑफ सीआरपी, अगर सीआरपी का लेवल सीरम में बढ़ गया है तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये डिक्रीज कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है किसको, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि इसके लिए एक एंजाइम होता है इनॉस, ठीक है, इनॉस मतलब इंडोथेलियम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस, इंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। मतलब क्या हुआ, ये इस पे एक्ट करता है, ये सीआरपी का लेवल जैसे बढ़ गया तो इनॉस एंजाइम पे एक्ट करता है, और ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए, और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर इंडोथेलियल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर इंडोथेलियल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। अब जैसे ये इस पे इनॉक्स पे ये इनॉक्स को इनहिबिट किया है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन पे असर पड़ा है, और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन से क्या होगा कि ये डिसफंक्शनिंग ऑफ इंडोथेलियल कॉज करेगा। ये अल्टीमेटली क्या करेगा, ये अल्टीमेटली करेगा डिसफंक्शनिंग ऑफ इंडोथेलियल सेल। ये एक कॉन्सिक्वेंस हुआ सीआरपी का लेवल अगर बढ़ जाता है तो। दूसरा, ये जैसे सीआरपी का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा कि आरओएस का लेवल बढ़ने लगेगा। सीरम में जैसे सीआरपी का लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन सीआरपी, ये क्या करेगा, इंक्रीज इन आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज के चलते क्या होगा कि ऑक्सीडेटिव ब्रस्टिंग शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सेल के अंदर आने लगेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन सेल, एंड दैट आल्सो लीड टू डिसफंक्शनिंग ऑफ इंडोथेलियल सेल। ठीक है, तो ये देखिए ये एक कॉज हुआ जिसमें कि फिजियोलॉजिकल कॉज की बात कर रहे हैं कि इंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग शुरू हो गया सीआरपी के लेवल बढ़ने से। अब ये इंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग से क्या होगा, जैसे ये वास्कुलर, ये जो हमारा ये हार्ट अटैक जो आता है, ये ड्यू टू एक रीजन हायर लेवल ऑफ सीआरपी अगर बहुत समय तक रहा, हालांकि सीआरपी और ईएसआर बेसिकली दोनों मार्कर है किसी तरह का इन्फ्लेमेशन के लिए, लेकिन इसका लेवल एकाएक बढ़ता है और उतना ही फास्ट घटता भी है। लेकिन ईएसआर का लेवल बढ़ता है और ग्रेजुअली घटता है, ये बढ़ता है और तुरंत घटता है, और ये जितना देर तक बढ़ा रहता है और ये कॉन्सिक्वेंस अगर रहा तो उसके बाद पेशेंट के अंदर ये कार्डियक अरेस्ट होने का चांस रहता है,
साथ ही साथ ये चूंकि ये जो वेसल्स जो होते हैं उसके अंदर प्लेग कॉज करता है। ये सारा कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। वेसल्स का जो एंडोथेलियल सेल है उसके डिसफंक्शनिंग से ये हो सकता है। इलाबेटेड लेवल ऑफ सीआरपी ये दो तरह का एक और काम कर सकता है, ये एपोप्टोसिस भी कराता है। एपोप्टोसिस ऑफ सेल, ठीक है। ये 3 कॉन्सिक्वेंस हो सकता है बेसिकली इसका। तो ये हम लोग सीआरपी का लेवल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जानना आज के दौर में कोविड के केस में। हालांकि ये पहले भी ये टेस्ट कॉमन था, अगर किसी तरह का जैसे अभी बोल रहे थे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का, अगर उसके इन्फेक्शन को, अगर उससे जो इन्फ्लामेशन हुआ है स्टोमक के अंदर उसको अगर जानना चाहते हैं तो उसमें भी सीआरपी इनिशियली टेस्ट कराया जाता है। साथ ही साथ अगर जैसे रेमेटॉइड ऑर्थराइटिस है उसके केस में है, साथ में निमोनिया के केस में है, साथ में ये सेप्सिस के केस में है, तो बहुत सारा वायरल तो है ही, तो बहुत सारा इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को पता करने के लिए इनिशियल टेस्ट सीआरपी टेस्ट ही है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था सीआरपी का। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।